अब देखो, साधारण प्रतिज्ञा है, एक प्रमेय दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। यही है ना? है? तो पहले हम लोग ई जो है ना, पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखो, बन गया समांतर चतुर्भुज। अब इस समांतर चतुर्भुज का हम नाम दे देते हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका कोई एक विकर्ण, चाहे ए से सी को मिला दो या बी से डी को मिला दो, जो तुम्हें मर्जी है। ठीक है? चलो हम मिला देते हैं, ए से सी को मिला देते हैं यहां से। ठीक है? तो यहां से सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। ठीक है ना? विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष में क्या किए हैं हमने? नाम दिए हैं चतुर्भुज का। तो है ना, मान लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। यह चतुर्भुज का साइन दे दिए। ठीक है ना? मान लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें क्या है? ठीक है ना, सिद्ध करके लाना है कि ये और ये सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है? क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना? सिद्ध करना है। त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम है। त्रिभुज किसका? एबीसी का। एबीसी का समझ में आया? तो एडीसी, त्रिभुज एडीसी और एबीसी, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम। यही प्रूफ करना है। ठीक है? किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण, और इसमें एसी एक विकर्ण है। ठीक है? यही है। यहाँ पे नहीं है तो लिख लो, एसी एक विकर्ण है। एसी एक विकर्ण है। चलो यहाँ लिख देते हैं, एसी एक विकर्ण है। ठीक है? मान लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एसी एक विकर्ण है। ठीक है? अब यही जो एसी विकर्ण है वो इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है? बांटता है। तो देखो, यहां से सबसे पहले क्या कर लेते हैं? यहां से देखो, अब ला करके प्रमाण में प्रूफ करना है। ठीक है ना? क्या करेंगे से देख लो। हम कुछ यहाँ पे कोण को ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है? जैसे इसको कोण 1 कर लेते हैं, इसको कोण 2 कर लेते हैं। ठीक है? अब यहां से ये हो गया कोण सी, एक कोण 3 हो गया, और इसको कोण कितना मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आया? अब जरा देखो यहां से कि ए बी समांतर डीसी है कि नहीं? और एसी एक आना तिर्यक रेखा काटता है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। काची से? एकांतर युग में से। इसको काची बोलते हैं? एकांतर युग में बोलेंगे, एकांतर युग में से। ठीक है? काहे कि ए बी समांतर डीसी है, इसको एक तिर्यक रेखा काटता है, तो ये जो एकांतर युग में होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है? ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से है ना, एडी समांतर बीसी है ना, और उसको भी एक तिर्यक रेखा एसी काट रहा है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 हुआ कि नहीं? कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। यह भी काची से? एकांतर युग में से। समीकरण 2 हो गया।
अब हम लोग दोनों त्रिभुज में चलते हैं, चतुर्भुज में, दोनों त्रिभुज में चलते हैं, सॉरी चतुर्भुज नहीं, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, तो देखो ADC है ना, त्रिभुज ADC और त्रिभुज किस में चलेंगे, ABC, ठीक है, इसमें चलेंगे। तो यहाँ पे इसमें जब चल रहे हैं तो बताओ, देखो कोण 1 बराबर है ना, कोण 2 है कि नहीं, तो देखो यानी ये कोण बराबर ये कोण है, देखो कोण 2 बराबर कोण 1 है ना, कोण 2 बराबर कोण 1, काची से, समीकरण 1 से लाए हैं। दूसरा देखो, इस त्रिभुज का कोण 3 और इस त्रिभुज का कोण 4 के बराबर है, कोण 4 बराबर कोण 3 या कोण 3 बराबर कोण 4 कह देंगे ना, हाँ, तो कोण 3 बराबर कोण 4 लिखेंगे। देखो इस त्रिभुज का पहले कोण लिया है 3 और ये हो गया 4, तो कोण 3 बराबर कुछ हो गया कोण 4, ये समीकरण कितना से, 2 से। आ गया बात समझ में। तो इस त्रिभुज 3 बराबर 4 हो गया और 2 बराबर 1 हो गया, ठीक है। और देखो इस त्रिभुज का भी भुजा AC है और इस त्रिभुज का भी भुजा AC है, तो AC बराबर AC होगा ना, तो AC बराबर क्या हो गया, AC, ई काची हो गया, उभयनिष्ठ, कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज किसका, ABC का, है ना, ADC सर्वांगसम है ABC का, काची से, कौन सा क्राइटेरिया से हुआ भाई, उसकी शर्त क्या था, तो देखो 2 गो कोण के बीच का भुजा है और इस त्रिभुज का भी 2 गो कोण के बीच का भुजा है, तो उसको बोलते हैं ASA, यानी एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, तो एंगल साइड एंगल से हो गया, यही ना प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। आया समझ में। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे।